मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं बद से बदतर होती जा रही है। ताजा मामला बजाग विकासखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरवाही का सामने आया है, जहां मोबाइल की रोशनी के सहारे गर्भवती महिला की डिलीवरी कराई गई। दरअसल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरवाही में पिछले 5 दिनों से बिजली गुल है, लिहाजा शाम होते ही अस्पताल में गुप्त अंधेरा छाया रहता है। आरोप है कि अज्ञात कारणों के चलते बिजली विभाग ने अस्पताल का विद्युत कनेक्शन काट दिया है, जिसका खामियाजा इलाके की गरीब आदिवासी मरीज एवं गर्भवती महिलाओं को उठाना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर बजाग विकासखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरवाही का जायजा लेने रात टीम सरवारी गांव पहुंची, जहां डॉक्टर समेत तमाम कर्मचारी गुप्त अंधेरे में होने के बाद भी ड्यूटी पर तैनात मिले। करीब 20 गांवों पर निर्भर इस सरकारी अस्पताल में 5 दिनों से बिजली गुल है, लिहाजा रोशनी के लिए वार्ड समेत अन्य कमरों में मोमबत्ती जलाई गई है। अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर अर्जुन विश्वास का कहना है कि बीती रात प्रसव पीड़ा में तड़पती महिला अस्पताल पहुंची थी, जिसे एडमिट करना बेहद ही आवश्यक था। बिजली की कमी होने पर मोबाइल की टॉर्च की रोशनी के सहारे डिलीवरी कराने का निर्णय लिया गया। डिलीवरी के बाद बच्चा और जच्चा दोनों ही सुरक्षित है। मोबाइल की रोशनी से डिलीवरी कराने वाली नर्सिंग ऑफिसर नीतू ठाकुर ने बताया कि यदि समय पर महिला की डिलीवरी नहीं होती तो जच्चा और बच्चा दोनों खतरे में हो सकते थे, जिसके लिए रिस्की होने के बाद भी उन्होंने मोबाइल की रोशनी में डिलीवरी कराने का निर्णय लिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरवाही में जिस महिला की डिलीवरी मोबाइल की रोशनी में कराई गई, पत्रकारों की टीम उस महिला के घर पहुंची, उससे बात की तो रामप्यारी नामक इस महिला ने बताया कि अस्पताल में मोबाइल की रोशनी से डिलीवरी कराई जा रही थी, तब उसे बहुत डर लग रहा था, पर महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों के हौसले को देख उसे ताकत मिली और सब कुछ ठीक तरीके से हो गया। गांव के सरपंच एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि ने मोबाइल से महिला की डिलीवरी कराने को लेकर अस्पताल प्रबंधक को शाबाशी दी। वहीं 5 दिनों में अस्पताल की बिजली गुल होने को लेकर बिजली विभाग एवं जिले के जिम्मेदार अधिकारियों के प्रति नाराजगी जाहिर की। 5 दिन पहले आंधी तूफान आया था, खंभा गिर गया, तो तब से वो खंभा लगा ही नहीं और मैंने बिजली विभाग को सबको फ़ोन लगा दिया। जे हिसाब से मेरी बात हुई पर्सनल, हमने अपने स्टाफ को भेजा तो बोला कि बस सुबह हो जाएगा, शाम को हो जाएगा, अभी हो जाएगा। ऐसा कुछ 5 दिन से 5 मिनट के लिए लाइट नहीं आई है हमारे अस्पताल में। लाइट भी काट दी गई, कनेक्शन काटा गया। हाँ, और फिर हमने जब शिकायत की तो कहते हैं कि आपके पास कनेक्शन नहीं है, आप पहले कनेक्शन लीजिए, लेटर के माध्यम से हमें सूचित करिए। हम क्या, पहले आप हमारी प्राथमिक सेवाएं रुक रही हैं, उसको चालू रखिए, बाकी कागजी कार्रवाई हम कर देंगे। तो कनेक्शन काटने की क्या वजह रही? अब ये वही बता पाएंगे, हम हमारे पास इसके वो नहीं, एक्सक्यूज़ नहीं दे पा रहे हैं। वो 20 साल से ये अस्पताल है, बोल रहे इस पर कनेक्शन नहीं है। हाँ, तो हमने नए कनेक्शन के लिए भी अप्लाई किया है, पर अभी तक वैसे कुछ उसका प्रोग्रेस दिख नहीं रहा मुझे। जब एक फ़ोटो वायरल हुई है जिसमें मोबाइल की टॉर्च से डिलीवरी कराई जा रही है। कल रात की ही बात है, 11 बजे या 1 बजे के आसपास डिलीवरी आई थी। अब ऐसे कंडीशन में लाइट नहीं थी, पर हम उसको रेफ़र करने के, अगर रेफ़र करते तो रास्ते में कुछ भी हो सकता, तो फिर हमें मोबाइल की रोशनी में उसका डिलीवरी कराया गया है रात में। तो बच्चा हाँ, बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है, पर काफ़ी रिस्क रहता है, बिना लाइट के बहुत रिस्क होता है डिलीवरी कराना, क्योंकि इलेक्ट्रिक उपकरण की ज़रूरत पड़ती है। अगर कुछ भी होता है, बच्चे को टेम्परेचर में रखा जाता है जिसको वार्मर बोलते हैं, वो नहीं चलता बिना लाइट के। अगर बच्चा ने गंदा पानी पी लिया तो सक्शन मशीन नहीं चलता, फेफड़े में पानी भर जाता, तो काफ़ी सीरियस के साथ उसको हमने डिलीवरी कराया, पर भेज देते तो रास्ते में कुछ भी हो सकता था, इसलिए हमें करवानी मजबूरी में। 2 महिलाओं को रेफ़र भी करना हाँ, रेफ़र भी करना पड़ा, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। हमें लगा कि वो पहुंच जाएंगे जिला अस्पताल, तो हमने उनको रेफ़र कर दिया। ये कितने गांव के लोग यहाँ निर्भर हैं इस हॉस्पिटल पे? 20 से 25 हज़ार का पॉपुलेशन कवर करता है ये पीएससी, है ना। और ये पीएससी 20 साल से बना हुआ है, पर चालू नहीं हुआ, 1.5 साल से चालू हुआ है। डिलीवरी 1 साल से चालू है, तो अभी डेली डिलीवरी हो रही है, डेली ओपीडी 40 पेशेंट की है। पर ये अभी 5 दिन से बहुत समस्या है, सिर्फ लाइट की समस्या। अगर लाइट रहती तो हमें बाकी समस्या इतनी नहीं होनी चाहिए थी। जी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी हैं, वो कैसे नहीं चलते। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से जो इलाज मिलना चाहिए लोगों को, वो बिल्कुल ठप्प है, तो पूरा इलाज तो नहीं दे पा रहे। हम गोली के माध्यम से दिन में सूर्य की रोशनी में जितनी हो रही है उतना ही हो पा रहा है, और बाकी रात में हम कोई सुविधाएँ नहीं दे पा रहे हैं। तो मोमबत्ती के सहारे हम कितने इलाज कर सकते हैं, कोई भी कुछ ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे, पर जितना हो रहा है हम उतना कर रहे हैं। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी? हाँ, मैंने तो सबको दे दी है। सबको किसको दी? मैंने ग्रुप पे भी इन्फॉर्मेशन भेजा है, पहले भी नोटिस आई थी, उसके लिए भी अवगत कराया था हमारे सीएमएचओ सर को, और मैंने आज एसडीएम सर से मेरी मुलाकात हुई, उनको बोला, उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लाइट नहीं थी तो हमें मोबाइल के टार्च और मोमबत्ती
के उजाले से डिलीवरी करानी पड़ी रात के 11:30 बजे। फिर क्या मतलब डिलीवरी जच्चा बच्चा दोनों? जच्चा बच्चा ठीक है, पर ठीक है वो ठीक है, नहीं तो डिलीवरी के तुरंत बाद हमें जितने उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है सब डिजिटल होते हैं। बच्चे को तुरंत रखने के लिए रेडियन फार्मर होता है, वो भी नहीं चल सकता बिना लाइट के। सक्शन कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर बच्चे ने गंदा पानी पी लिया तो निकालना पड़ता है, सक्शन नहीं करा सकते। बच्चे हम किसी को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो हम कंसनट्रेटर नहीं चला सकते। दोबारा यूज़ करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है हम उन्हें ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, स्टरलाइज नहीं कर सकते। सारे उपकरण डिजिटल है, सबको इलेक्ट्रिक ज़रूरत है, इसलिए हमने उसके बाद फिर दोबारा दूसरी डिलीवरी ली नहीं, उनको रेफ़र कर दिया और आशा लोगों को इन्फॉर्म किया कि अभी डिलीवरी नहीं लेके आएँ, क्योंकि जच्चा और बच्चा दोनों की जान को खतरा हो सकता है, वो जो रिस्की होता है। हाँ, इसलिए फिर हमने उसके बाद दूसरी डिलीवरी नहीं कराई, और वो डिलीवरी तो कराना ही पड़ता क्योंकि वो ऐसी कंडीशन में थी कि उसको रेफ़र करना भी रिस्की हो जाता। रास्ते में डिलीवरी होती तो वो और ज़्यादा रिस्की हो जाता, इसलिए हमें मोबाइल के टार्च मोमबत्ती के उजाले से डिलीवरी करानी पड़ी। लाइट नहीं होने की वजह से तो बहुत समस्या हो रही है। जो नॉर्मल पेशेंट है, जनरल पेशेंट है, रात के 4 बजे एक पेशेंट आए हमारे पास हमारे उंगली से, जिनका BP 200 के ऊपर था, उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती थी। तो अच्छा हुआ कि वो ठीक हो गए, दवाइयों से तो नहीं पड़ी, नहीं तो ऑक्सीजन हम उनको भी नहीं लगा पाते, हमें उन्हें भी आधी रात को रेफ़र करना पड़ जाता। हो रही है समस्याएं, बहुत समस्या हो रही है 5 दिन से। गर्मी के दिन भी है, फिर नहीं हो रही है, नहीं हो रही है परेशानी। अभी हमारे पास जो जनरल पेशेंट थे उस दिन, अभी 2-3 दिन से जो पेशेंट रह रहे हैं, अभी तो इस टाइम पे डायरिया के पेशेंट हैं, उल्टी दस्त वाले, उन्हें हमें बाहर बरामदे में थोड़ी देर के लिए लेटाना पड़ा, क्योंकि इतनी गर्मी में रात में पेशेंट कैसे रोकेंगे। इसलिए फिर आज वाले पेशेंट को तो हमने ये बोल के पहुंचा दिया कि सुबह फिर से इंजेक्शन बॉटल करवाने आना, शाम तक का उनका जितना डोज था 5-6 बजे तक उनको घर पहुंचा दिया, हम लोगों ने नहीं रखा है आज। एवरेज पर डे कितने डिलीवरी केसेस आते होंगे? एवरेज यहाँ पर ऐसा है कि जैसे 15 डिलीवरी हुई है, इस महीने अभी तक 3-4 डिलीवरी हुई है, पिछले 3-4 दिन से हुई नहीं है, तो ऐसे पर डे 1 डिलीवरी तो मान ही सकते हैं। अच्छा, बाकी मतलब लाइट ना होने की वजह से समस्याएं हैं। यहाँ सर अभी लाइट नहीं रहने से 1 सप्ताह हो गया, लाइट यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ डिलीवरी कराने के लाने कोई सुविधा नहीं हो रही है। डिलीवरी में बहुत परेशानी जा रहा है, कई मरीज आ रहे हैं, उनका भी पानी पीने की लाने सुविधा नहीं है। ये तत्कालिक भोजन जैसे खिलाने के लिए यहाँ भी व्यवस्था नहीं है। दवा गोली तो चलो डॉक्टर माने दे देता है, लेकिन लाइट नहीं रहने से भरपूर सुविधा यहाँ का पूरा तरह से ख़त्म ही है। तो हमारे यहाँ हमारा एक निवेदन है कि यहाँ लाइट डायरेक्ट यहाँ आना चाहिए, और जो आते हैं यहाँ पर मरीज लोग, उनका इलाज सही सलामत में होना चाहिए। अभी मोबाइल की तार से रोशनी? हाँ सर, अभी मोबाइल के टारा से अपन डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, मोमबत्ती जला करके सब रूम में जलाया है, तो मोमबत्ती से कैसे चलेगा यहाँ सर? जब तक लाइट नहीं रहेगा तब तक यहाँ पर सही इलाज नहीं हो पाएगा। तो ये विद्युत विभाग वाले काट दिए कनेक्शन क्या? पता नहीं सर, हम तो इतना परेशान है कि आवेदन दे रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, कंप्लीट लिखवा रहे हैं, इसके बाद भी यहाँ कुछ सुविधा नहीं हो रही है। कल जो डिलीवरी हुई है, कैसे डिलीवरी हुई है सर? जब वही मोमबत्ती की वजह से, लाइट के माध्यम से सब ये कर रहे हैं डॉक्टर भी हमको बता रहे हैं कि सुविधा यहाँ कुछ नहीं है, हम कैसे करें। मैं ग्राम के मुखिया हूँ, मुखिया के रहने के नाते से मैं यहाँ डॉक्टर हमको जितना टाइम बुलाता है उतना टाइम आता हूँ मैं यहाँ पर। तो जिले के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या लगता है? लग रहा है सर कि जिले स्तर के कर्मचारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है। हाँ, मेरे को भी आज शाम को जानकारी लगी कि सरवाही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मोबाइल के माध्यम से डिलीवरी की गई है। पिछले 15 दिनों से पूरे विकासखंड की विद्युत व्यवस्था ध्वस्त है। बजाग में खुद 48 घंटों से लाइट नहीं है, और अभी मेरे को यहाँ आने के बाद ये जानकारी लगी कि अस्पताल की लाइट विभाग के द्वारा काट दी गई है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि आपका कनेक्शन जो है वो वैध नहीं है, जबकि यहाँ पिछले 20 सालों से 15-20 सालों से यहाँ पे विद्युत प्रदाय किया जा रहा था विभाग के द्वारा। फिर अचानक 5 दिन पहले कैसे उनको याद आया कि यहाँ पे कनेक्शन जो है वैध नहीं है, आप नया कनेक्शन करवाइए। तो ये जो है विद्युत विभाग की कुल मिला के मनमानी है। यहाँ पर एक अनुभवहीन हवलदार को थानेदार बना दिया है विद्युत विभाग ने। एक ऑपरेटर को जूनियर इंजीनियर बना के पदस्थ कर दिया गया, वो अपनी मनमर्जी चलाता है, कहीं की भी लाइट काटते हैं, कहीं की भी लाइट जोड़ते हैं, और विद्युत व्यवस्था को ऐसा बना के रखे हैं जैसे बाबा आदम के ज़माने की व्यवस्था हो। सरवाही अस्पताल में भी अभी मैंने देखा फ़ोटो के माध्यम से कि टार्च में
डिलीवरी हुई। अभी आए तो मोमबत्ती के उजाले में एक पेशेंट थे, मोमबत्ती के उजाले में उनका इलाज किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ज़िले के अधिकारी और विद्युत विभाग के अधिकारियों के लिए ये शर्मनाक है। आपातकालीन व्यवस्था की लाइट किसी भी स्थिति में काटने में मनाही है। गर्मियों के मौसम में पेयजल और अस्पताल ये दोनों जगह की लाइट काटना निहायत ही गैरकानूनी है और इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई जिला प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई विद्युत विभाग के जिम्मेदार लोगों पर करनी चाहिए। हमारा रात खंड दर्द हुआ था यहाँ। आप सरवाही अस्पताल कब गई थी, क्यों गई थी सरवाही? समार रात खा गए हैं। क्यों गई थी? जच की होला फिर तो वहाँ फिर लाइट नहीं था, फिर मोबाइल की रोशनी में जच की है। तो मोबाइल के उससे कर रहे थे, तार से जचकी, तो डर लग रहा था आपको? डर लगत रही था। क्यों? वहाँ लाइट ही नहीं था। फिर रात भर रुके नहीं, लाइट नहीं था। फिर बड़े डॉक्टर साहब फिर चले जाओ कहे कहीं तो बिहान दिना फिर घर आ गए। तो डॉक्टर लोग सही डिलीवरी कर दिए? हाँ हाँ? हाँ। दिक्कत नहीं हुई कोई? हाँ। तो अस्पताल में लाइट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए लाइट था, लाइट ही नहीं। तो दिल्ली में डिलीवरी हुई? हाँ। क्या नाम है आपका? राम प्यारी।